हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल मैथ्स बाय मिलन धामा। और आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे। चैप्टर को समझने से पहले हमें इस चैप्टर के नाम को समझना होगा। इसके नाम में एक वर्ड है जो है पेयर। पेयर का मतलब हो जाता है बेटा कपल। कपल एक तरीके से कोई जोड़ा। और ये किस चीज़ का कपल है? ये है लीनियर इक्वेशंस का, जो इक्वेशंस किस में हैं? टू वेरिएबल्स में हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे वेरिएबल्स क्या होता है। बेटा आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल चैप्टर में, वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाती है अगर हम सिचुएशन में कोई भी चेंज लाते हैं। अब हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन जो है, इक्वेशन वर्ड इक्वा से बना है। इक्वा, और इक्वा का मतलब होता है इक्वल। और इक्वल का साइन हम मैथ्स में पढ़ते ही हैं, दिस इज़ द साइन ऑफ इक्वल। तो यहाँ पर अगर हमारे पास दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं और उनके बीच में हम इक्वल का साइन इंक्लूड कर दें तो वो क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है 5x + 3, दिस इज़ ओनली ए पॉलिनोमियल नॉट इक्वेशन। अगर हमें इसे इक्वेशन बनाना है तो इसके अंदर हमें इंक्लूड करना होगा इक्वल का साइन विद अनदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो अगर हमें इसमें कोई भी, मान लीजिए 0 है हमारे पास, वो भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ? यस, 5x + 3 = 0। अगर मैंने दूसरा एक्सप्रेशन इसमें इंक्लूड कर दिया विद इक्वल साइन, तो ये हमारी क्या बन गई? अब इक्वेशन बन गई। ठीक है। अब देखिए, आपने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा होगा। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है? जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर कितनी होती है? 1 होती है। आई मीन पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल। और यहाँ बात हो रही है लीनियर इक्वेशन की, तो हम कह सकते हैं इक्वेशन इन विच द पावर ऑफ ऑल वेरिएबल्स इज 1, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन। मतलब लीनियर इक्वेशन के अंदर जो डिग्री होती है वो हमेशा क्या होगी? 1 होगी। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन इन विच power of all the variables included, जितने भी वेरिएबल्स उस इक्वेशन में इंक्लूडेड हैं उनकी पावर जो क्या होगी? 1 होगी, R1। तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन। ठीक है। तो इस इक्वेशन की, जो लीनियर इक्वेशन हमारी है, उसकी डिग्री हमेशा क्या होगी? डिग्री उसकी हमेशा 1 होगी। ओके। अब हम पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके। जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax + by + c = 0। बेटा जहाँ पर x and y आर दी वेरिएबल्स जिनकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, वो वेरिएबल्स कौन कौन है यहाँ पर? x and y। एंड a, b and c आर दी कॉन्स्टेंट्स। ये सभी क्या हैं? ये सभी कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू फिक्स है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कंडीशन भी है, जो कंडीशन है कि a कैन नॉट बी 0, a कभी भी 0 नहीं हो सकता, एंड b भी कभी भी 0 नहीं हो सकता। और अगर ये 0 होते हैं तो क्या होता है उसको देखते हैं। उस केस में क्या बनेगा? अगर a 0 है, इफ़ a = 0, तो जो हमारी जनरल फॉर्म है वो क्या बन जाएगी? जैसे जनरल फॉर्म ax + by + c = 0 है, तो अगर a = 0 हो गया तो यहाँ पर
ए एक्स भी ज़ीरो बन जाएगा, और जब ए एक्स ज़ीरो बन जाएगा तो ये वाली वैल्यूज़ इसमें ज़ीरो होने के बाद हमारी जो इक्वेशन बचेगी वो क्या बचेगी, बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा, वन वेरिएबल, और जो कि कौन होगा, वो y होगा। लेकिन हमारा चैप्टर का जो नाम है, हमारे चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो क्या ये टू वेरिएबल वाली इक्वेशन बचेगी, नहीं बचेगी। सिमिलरली अगर b इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है देन बी वाई इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, देन ये सेकेंड जो पार्ट है वो वाला इसमें से गायब हो जाएगा। हमारी इक्वेशन क्या बचेगी, ए एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। इसीलिए हमारे पास क्या बचेगा, एक ही वेरिएबल बचेगा जो कि क्या होगा, x। तो उस कंडीशन में भी सेम हो जाएगा, हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो वन वेरिएबल वाली बचेगी। लेकिन हमें कौन सी चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर c पर कोई भी इफेक्ट क्यों नहीं है, c के ज़ीरो होने पर अगर c ज़ीरो हो जाता है तो ये थर्ड पार्ट ज़ीरो होगा, तो हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ज़ीरो इक्वेशन मिलेगी, जिसमें हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी पावर वन होगी, और जो हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, टू हैं। वन पावर होने की वजह से लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, और टू वेरिएबल्स होने की वजह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन जाएगा। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके अंदर हमें पढ़ना है एक पेयर, मीन्स दो इक्वेशंस की बात होगी यहाँ पर। तो दोनों इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस हम लिख लेंगे, उनकी जनरल फॉर्म जो हो गई वो क्या होगी, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ये इक्वेशन सेकंड, दोनों का पेयर हो गया बेटा। इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, इनको किस तरीके से ये सॉल्व होगी आपस में, किस तरीके से x और y की वैल्यूज़ जो हमारे पास वेरिएबल है वो निकलेंगे। डिफरेंट मेथड्स है इसमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, और आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, और इसमें हम इनके नेचर के बारे में जानेंगे कि इन दोनों जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है इनका नेचर किस टाइप का है। ठीक है, इनमें बाकी इन दोनों में कंडीशन सेम है। इसमें कंडीशन क्या है, a1 एंड b1 कैन नॉट बी ज़ीरो, दोनों के दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते। अभी समझाया था क्यों नहीं हो सकते। इसके अंदर भी दूसरी में कंडीशन क्या है, a2 एंड b2 कैन नॉट बी ज़ीरो, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हुआ तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बचेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए x का वेरिएबल फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, a, y का वेरिएबल कौन है, b, और ये एक कांस्टेंट टर्म है c1। सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करें, x का कोफिशिएंट क्या है, a2, y का कोफिशिएंट क्या है, b2, और c2 क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। आगे जो टॉपिक हमारा है वो है नेचर ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस इन ए प्लेन। एक प्लेन के अंदर ये जो दो लाइंस हमने ली है, इक्वेशन वन इक्वेशन टू जो है हमारी लाइंस की इक्वेशन है, इनका क्या नेचर होगा, ये इंटरसेक्टिंग होगी, या ये पैरेलल होगी, या ये कोइंसिडेंट होगी। तो इससे पहले हमें इन तीनों के बारे में जान लेना चाहिए, कब कब लाइंस जो हमारी ये जो दोनों लाइंस दी हुई है ऊपर, ये कब इंटरसेक्टिंग होगी, किस टाइप से हम इनको ग्राफिकली शो कर सकते हैं इंटरसेक्टिंग वे में। तो जैसे सबसे पहले अगर हम देखें, हमारा प्लेन क्या होगा बेटा, प्लेन होगा x और y प्लेन होता है इस तरीके से, ये एक्स वाई प्लेन है हमारा, 2D जिसको हम बोलते हैं 2D प्लेन, और हमारी लाइन जो है 2D में ही चलती है। तो जैसे ही हमारे, मान लीजिए एक लाइन इस तरीके से हमने ग्राफिकली ड्रॉ की है, दूसरी लाइन हमारी इस तरीके से ग्राफिकली ड्रॉ हो गई प्लेन के अंदर, तो ये जो बीच में एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है, मान लीजिए पॉइंट ए है, तो इसको हम कहेंगे कि इन ये दोनों लाइंस जो है इंटरसेक्ट कर रही है एट ए पॉइंट, इनको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। अच्छा, कोई भी दो लाइंस एक पॉइंट से एक पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट कर सकती हैं, क्या 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं, 2 पॉइंट्स पर नहीं कर सकती। कोई दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है 2 पॉइंट्स पर, 3 पॉइंट्स पर, 4 पॉइंट्स पर। हाँ, एक इनफाइनाइट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर सकती है, अभी वो चीज़ बताऊंगा मैं भी।
नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम पैरेलल लाइंस वाला। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, जब भी दो लाइंस इस तरीके से ग्राफिकली ड्रॉ हो के उनके बीच का जो गैप है वो हमेशा इक्वल रहे। मान लीजिए इन दोनों लाइंस के बीच का गैप 5 मीटर है, इस पॉइंट पर भी 5 मीटर है, इस पॉइंट पर भी 5 मीटर है, इनको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। मतलब ये आगे जैसे जैसे जाएंगी आगे भी 5 मीटर ही इनके बीच का डिस्टेंस रहेगा। इसका मतलब ये आगे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ऐसे ही पीछे जाएंगी, इनका गैप कितना रहेगा, इक्वल रहेगा। पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच हैव इक्वल डिस्टेंस इन बिटवीन देम। ओके, तो इनको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। क्या ये दोनों इंटरसेक्ट होगी किसी पॉइंट पर, नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, पैरेलल लाइंस में कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, कोइंसिडेंट लाइंस। को का मतलब होता है बेटा कॉमन, को का मतलब होता है कॉमन, और इंसिडेंट का आपको पता ही है इंसिडेंट होना। इसमें क्या होगा कि कोइंसिडेंट लाइंस वो होती हैं जो जिनका सेम डायरेक्शन होती है, सेम पाथ होता है एंड सेम स्लोप होता है, स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो इनका मतलब हुआ सेम डायरेक्शन, मतलब इधर मान लीजिए एक लाइन इधर गई है तो दूसरी लाइन भी इसी डायरेक्शन में जाएगी, उसका पाथ सेम है, स्लोप भी सेम है, तो इसका मतलब वो सेम इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ही जाएगी। तो क्या इनके बीच में डिस्टेंस है, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा बेटा वो क्या होगा, 0 होगा इनके बीच का डिस्टेंस, क्योंकि इनका स्लोप भी बराबर है, डायरेक्शन भी बराबर है, पाथ भी बराबर है। तो इन्हीं को हम दोनों को कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। अच्छा, एक लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो इसका ग्रीन वाली का एक पॉइंट और जो नीचे येलो कलर की जो लाइन थी उसका एक पॉइंट, ये दोनों इंसिडेंट करेंगे, अगला पॉइंट भी इंसिडेंट करेगा, अगला भी। तो ये कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करी है लाइंस, इंटरसेक्ट एट इनफाइनाइट पॉइंट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोइंसिडेंट लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं इनफाइनाइट पॉइंट्स पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को जो जोड़ा दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, किसे बोलेंगे उसका सॉल्यूशन। जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले चैप्टर में, कि कोई भी लीनियर इक्वेशन दी होगी उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं अगर वो सिंगल इक्वेशन दी हुई है हमें। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल लेते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 अगर हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दी हुई है तो इसमें हम इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो कितने होंगे, वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। जैसे अगर इफ़ वी पुट x इक्वल टू 0 देन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,2, ये इसका सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। जैसे अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट कर देता हूँ तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, तो ये भी एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 1। तो ये कोऑर्डिनेट भी इस इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन है। इस केस में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को हम अपने आप से पुट करते, या तो x को कर लो या y को कर लो, और अल्टरनेटिवली अगर x को पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी और y को पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन इस केस में हमें पेयर गिवन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इस केस में क्या होगा, जब हमें 2 इक्वेशंस गिवन होंगी, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे, कुछ मेथड्स हैं
उनके थ्रू, और यहाँ से हमें x और y की वैल्यूज़ निकलेगी, और इनका जो x और y का जो पेयर है ये एक तरीके से कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा, और कोऑर्डिनेट पॉइंट ही उसका इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब जो सॉल्यूशन होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का वो क्या होगा, वो सॉल्यूशन इज ए पेयर ऑफ वैल्यूज़। जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी x और y की उनका पेयर होगा वैल्यूज़ ऑफ x y दैट सेटिस्फाई। जो क्या करेगा, ये जो पेयर बनेंगी ये इन दोनों को सोल्व करके ही तो आया है, तो ये इन दोनों इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करेगा। ये पेयर, वो पेयर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, और इनफाइनाइटली मैनी भी हो सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, ये पेयर इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इन्हीं को सोल्व करने से ये पेयर आया है। तो इज सॉल्यूशन इज अ पेयर ऑफ वैल्यूज x y that satisfy the equations। दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम ग्राफिकली देखें, जैसे एक लाइन गिवन है प्लेन के अंदर, लाइन 1 हो गई है, लाइन 2 प्लेन के अंदर इस तरीके से है, तो इन दोनों के बीच में एक कॉमन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसका मतलब ये पॉइंट लाइन 1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये पॉइंट लाइन 2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इन दोनों के बीच में एक ही कॉमन पॉइंट है जो कि ए है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी, दोनों लाइन जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी, जितने पॉइंट्स उन दोनों लाइंस में कॉमन होंगे वही उन दोनों लाइंस के क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x और y की वो वैल्यूज़ जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, मतलब इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। सो यहाँ पर पूरी चीज़ का निचोड़ जो है इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जो सॉल्यूशन होते हैं हमारे, सॉल्यूशन क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स उन दोनों इक्वेशंस में, इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स, इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ठीक है बेटा, x और y की वो वैल्यूज़ जो दोनों इक्वेशंस में कॉमन हो, जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, वही इनका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट पॉइंट से समझते हैं। फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, जैसे हमारे पास दो लाइंस हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर। सी, ये लाइन 1 है L1, ये लाइन 2 है L2, इनके बीच में एक कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 कॉमन पॉइंट, इसका मतलब मान सकते हैं हम 1 इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर 1 इंटरसेक्शन पॉइंट। इसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एक कोऑर्डिनेट होगा जो x, y होगा इस प्लेन के अंदर, जिस प्लेन में हमारी लाइन 1 और लाइन 2 है, उस प्लेन में हमारा एक कोऑर्डिनेट होगा x, y, वही ये पॉइंट होगा बीच में। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, 1 सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को काटेगी। यही पॉइंट है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका 1 सॉल्यूशन है, तो इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ओके बेटा, नेक्स्ट फॉर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के केस में क्या होगा, जैसे हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है, ये L1 हो गई, ये L2 हो गई। हमें पता है कि ये दोनों लाइंस आगे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि इन दोनों लाइंस के बीच में इक्वल गैप रहेगा हमेशा। तो यहाँ से
पता चलता है कि इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, नो कॉमन पॉइंट। और जब कॉमन पॉइंट नहीं है इसका मतलब ये कहीं भी इंटरेक्ट नहीं हुई है, इंटरेक्ट नहीं हुई है तो इंटरसेक्शन पॉइंट भी नहीं है, नो इंटरसेक्शन पॉइंट। तो क्या कोई ऐसा पॉइंट होगा जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? तो नो पॉइंट, कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स इन दोनों लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है, सो नो सॉल्यूशन इज देयर। तो कभी भी पहले लाइंस अगर दो गिवन होंगी तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर कोइंसिडेंट लाइंस, फॉर कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस एक दूसरे के ऊपर होती हैं। जैसे हमारी एक लाइन ये है L1 और इसी के ऊपर दूसरी लाइन होगी हमारी कोइंसिडेंटली L2। एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, जैसे यहाँ भी 1 2 3 इस तरीके से इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो इन दोनों लाइंस में बहुत सारे पॉइंट्स, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स जो है कॉमन होंगे। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स। और जब इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स है तो वो इंटरसेक्शन भी होगा उनका। तो यहाँ पर इनफाइनाइट इंटरसेक्शन पॉइंट, जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है तो यहाँ पर ये इनफाइनाइट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर पता चल रही है, इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे, कितने पेयर होंगे एक्स और वाई के, इनफाइनाइट पेयर्स होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। जब भी कोइंसिडेंट लाइंस होगी, दो इक्वेशंस अगर हमें दी है लाइंस की इक्वेशंस और वो कोइंसिडेंट प्रूव हो जाती है, तो वहाँ पर उनके जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसा पता करें कि दो लाइंस जो दी हुई हैं हमें वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं या फिर पैरेलल लाइंस हैं। इसके बारे में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा नेचर ऑफ लाइंस।